Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. पता है वो घर गिरने वाला है, वो डेरा गिरने वाला है। उस जीवन के लिए आप दुआ करो जो जीवन स्वर्ग की ओर जाएगा। हालेलुया। हम कल शाम की संध्या में देख रहे थे आत्मा के विषय में। हालेलुया। उसी वाक्य में आ जाएंगे। हालेलुया। बोले यीशु महाराज की। आयुब और उसका 23 और पहले 33 का 4 वाक्य को पढ़ेंगे। सर्वशक्तिमान सर्वव्यापी परमेश्वर जो तेरे दास ने दुआ किया, हम भी सहमत होते हैं, वैसा ही होने दीजिए यीशु के नाम में। आमीन। बोलिए 2 शब्द पढ़ दीजिए। मुझे परमेश्वर के आत्मा ने बनाया है, और मुझे परमेश्वर की आत्मा ने बनाया है, और सर्वशक्तिमान की सांस से मुझे जीवन मिलता है, और सर्वशक्तिमान के सांसों से मुझे जीवन मिलती है। हालेलुया। आपकी पैसा से जीवन नहीं मिल रहा है, आपकी महल से जीवन नहीं मिल रहा है, आपकी जॉब से जीवन नहीं मिल रहा है, आपके प्रॉपर्टी से जीवन नहीं मिल रहा है। बाइबल बता रहा है, हालेलुया, वो परमेश्वर कह रहा है सर्वशक्तिमान परमेश्वर के सांसों से मैं जीवन मिलता है। हालेलुया। बोले यीशु प्रभु की। और सर्वशक्तिमान परमेश्वर की सांसों से हमें और आपको जीवन मिला है। अरे जीवन के कीमत को आप समझिए। बहुत लोग कहते हैं यीशु मसीह ने हमें सेहत में दिया है, तो पास्टर जी हमें भी आप सेहत में दे दीजिए। हालेलुया। मेरे मित्र, मेरे भाई और बहन, परमेश्वर ने हमें जीवन दिया है, अपना लहू बहाया। जवानी में कोई परमेश्वर को सुझाई नहीं देता है। कौन सा परमेश्वर है, कैसा परमेश्वर है? खाओ पियो और क्या करो, इश्क करो। जब बुढ़ापे का समय आता है, जब उसकी बहू और बेटाएं उसे ताना मारता है, तब वो खाट पकड़ता है तो कहता है कि हे परमात्मा, तू कहाँ है? तो मुझे जल्दी स्वर्ग की ओर ले जा। जवानी में तो परमेश्वर दिखा नहीं, अब बुढ़ापा में जब नैन चला गया तो कह रहा है हे परमेश्वर तू कहाँ है? अभी वो समय है, लौट आइए। बाइबल में लिखा है मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। हालेलुया। मैंने यीशु मसीह को कच्चा उम्र में पाया और मैं सोचा कि मैं सौभाग्य व्यक्ति हूं कि मैंने जवानी में परमेश्वर को पा लिया। हालेलुया। मेरे भाई, मेरे बहन लोग, आप शायद सोचते होंगे पास्टर लोग का यही काम है। मैं भी नहीं जानता था इस ईश्वर को, प्रचार नहीं करूंगा। हालेलुया। 2 शब्दों में अपनी गवाही दूंगा। हालेलुया। जब मैं जम्मू में बामनबाड़ी में पेंसिल फैक्ट्री था, वहां मेरे पापा वहां नौकरी कर रहा था, हम भी गए, वहां भी हमारा भी लग गया। उस समय हमको 4000 वेतन मिलता था 2001 में। अभी हमारे साथी लोग को किसी का 40 है, किसी का 50 है, किसी का 60,000 है। और नटराज पेंसिल को हम बनाते थे, ऑपरेटर हुआ करते थे। लगातार मैं 3-4 साल ये काम को किया। प्रभु ने वहां से हमें छुड़ा के ले आया, उसकी योजना महान है। फिर हमने दुकानें किया, साइकिल स्टोर, राशन दुकान, पान ठेला, सिलाई मशीन का दुकान। परमेश्वर ने अपने महिमा को प्रकट किया और हम अपने बहन ललिता बर्मन के द्वारा हमने प्रभु को पाया। हालेलुया। फिर भी हमने प्रभु से भागता रहा, कोसों दूर भागता रहा। ये आत्मा की कीमत को हम नहीं जान रहा था कि आत्मा कौन है, किस लिए मनुष्य को बनाया है। मैं काठमांडू की लड़कियों के साथ जाता था, डांस करता था। मेरा इच्छा था कि मैं सीडी बनाऊं, छत्तीसगढ़ी फिल्म बनाऊं। मुझे हीरो जैसे चलने का बहुत शौक था। हालेलुया। रंग बिरंगे कपड़े पहनने का बहुत शौक था। हालेलुया। मुझे कुछ लाभ नहीं मिला, कुछ लाभ नहीं मिला। मेरे जवान भाई लोग, हालेलुया, आप सोच रहे होंगे ये क्या बोल रहा है। जब आप दरवाजे से चलेंगे, जब आपका सिर को लगेगा, तब आप झुककर चलना पसंद करेंगे। हालेलुया। ये जवानी मनुष्य को झुकाता नहीं है। जब जवानी में ठोकर मिलता है तो वही जवानी से झुकाना पसंद करता है। हालेलुया। हमने परमेश्वर को 2004 में पाया और 5 तक मैंने परमेश्वर से भक्ता रहा। जब मेरे साथ भयानक एक घटना घटा, जब रात की थाना में मुझे थानादार अंदर कर दिया,
तब मुझे समझ आया और एक वचन मैंने सुना था। पतरस जेल में था और बंदीगिरी के लिए क्या कर रहा था, वो प्रार्थनाएं, कलीसिया प्रार्थना कर रहा था और वो छूट कर आ गया। हालेलुया। और परमेश्वर के स्वर्गदूत ने कहा, पतरस उठ, जैसा मैं कर रहा हूं वैसा ही कर। हालेलुया। ये आत्मा है जो मनुष्य का अगुवाई करता है। लोग कहता था मैं पढ़ा लिखा नहीं हूं। हालेलुया। मैं अंगूठा छाप देखती हूं। परमेश्वर ने कहा तू अंगूठा नहीं, अंगूठा छाप नहीं। पतरस से परमेश्वर ने कहने लगा, पतरस तू पत्थर है, तुझ पर मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा। आपका दिल, आपका मन, आपका विवेक परमेश्वर के रास्ते में जाएगा तो परमेश्वर की आत्मा आपके जीवन में रूपांतरित हो जाएगा। डिग्री प्राप्त करने से कुछ नहीं होगा। हो सकता है पहले से लेकर के कॉलेज किए होंगे, एमए किए होंगे, बीए किए होंगे, डबल एमए किए होंगे। हालेलुया। वो 70 साल आपके पास रहेगा, वो भी तिजोरी में रहेगा, आपकी पॉकेट में नहीं रहेगा। 80 साल तक रहेगा। मरने के बाद आपकी डिप्लोमा आपको स्वर्ग राज्य नहीं जाएगा। परंतु परमेश्वर ने कहा वहां पर पतरस से, जो कुंजी दूंगा तो स्वर्ग और पृथ्वी को बांध सकता है, वो कुंजी तुम्हें स्वर्ग ले जाने की पावर रखेगा। वो कुंजी, जीवन का कुंजी मैं तुझे दूंगा, वो मरने पर भी तेरे साथ साथ जाएगा। उस कुंजी के लिए आप और मुझे परिश्रम करना है। हालेलुया। और आप अपने बच्चों के लिए, आपका बच्चा का अच्छा स्कूल में पढ़ा रहे होंगे, हो सकता है कोटा भेज रहे होंगे, हो सकता है अच्छा स्कूल में पढ़ा रहे होंगे, पर याद रखे मेरे माता, मेरा पिता, यदि आपका बच्चा यदि वो ज्ञान में पढ़ रहा होगा, यदि सही शिक्षा की ओर नहीं है, तो वो पाप की दासत्व में जाएगा और जाने के बाद संसार की माया और मुंह में फंस जाएगा और आत्मा के महिमा को क्या करेगा, वो रौंदता जाएगा। क्योंकि हमारी और आपकी ध्यान केवल शिक्षा की ओर है, तो मनुष्य के ध्यान परमेश्वर की आत्मा से अलोप है। हालेलुया। वो कलेक्टर भी बन जाएगा तो एक 40 साल तक राज्य करेगा, उसके बाद वो लौट करके फिर से वही गांव आ जाएगा। आपको परमेश्वर को लौटना है, आपको ईश्वर को लौटना है। यीशु ने कहा मन फिराओ, परमेश्वर का राज्य निकट है, उसकी आत्मा का विचार करो, उसकी आत्मा को अपने जीवन में बुलाओ। हालेलुया। हमने प्रभु को 2007 में पूर्णतः से समझ गया और अपने महिमा में बुलाने लगा। एक दिन की बात था, चर्च बन रहा था और वहां कोई नहीं था। मुझे भयानक फीवर हुआ। मैंने यीशु से कहा, यीशु तूने जब मनुष्य को बनाया तो कोई फीवर नहीं डाला था। हालेलुया। जब 2006 की बात में अद्भुत रीति से मेरे साथ घटना घटा। 2004 में मेरे पापा का मृत्यु हो गया। मैं 5 मुर्गा को देवी में काट कर चढ़ाता था अपने हाथ से। काला मुर्गा, खैरा मुर्गा, क्या क्या मुर्गा को मैं देवी को देता था। ध्यान से सुनिए। हालेलुया। चूड़ी और क्या होता उसको मैं देता था। उसके बाद मैं मंगलवार को 2 नारियल तोड़ता था और 12 साल से मैं जने पहन के चलता था। चावल को घी में डुबा करके, कलर डाल करके, चंदन टीका फटोका मार करके यहाँ लगा करके अपने दुकान पे बैठ जाता था। तरक लगा रहता था, धान न पाता था। मुझे कुछ नहीं मिला, मुझे शांति नहीं मिला। अशांति और अशांति था मेरे जीवन। हालेलुया। हालेलुया। मेरे गाय बैल मर जाता था। मेरा पिताजी मर गया। मेरा दादा कहने लगा, धिक्कार है मेरा जीवन, जिस बेटा मुझे मिट्टी देता, आज मेरे बेटे को मैं क्या देने जा रहा हूं, मिट्टी देने जा रहा हूं। जिस दिन मेरा पिताजी खत्म हुआ, उस महीने में 9 एकड़ रबी फसल लगाया था। 2004 में 9 एकड़ रबी फसल। मेरे टारगेट था कि अच्छा मैं धान का पैसा कमाऊंगा। 7 दिन के अंदर बहुत सारा पैसा बर्बाद हो गया। 8वां दिन एक आवाज आया 4:14 में, बेटा उठ। मैं घबरा गया। मेरे दादा से कहने लगा, आप पुकारे हो क्या? नहीं। मैं तुरंत 5 बजे राखड़ पकड़ा 1 पैकेट और उसको जाकर के खेत में छिंचाई करके आ गया। हालेलुया। उसी रात मेरा पिताजी खत्म हो गया। दादा भयंकर मंदिर में जाकर के, हसौद होता है वहां, तेल फूल जलपान लेकर गया और 7 बजे गुंडैया मारा, बेटा मेरे बेटे को ठीक कर दे, वापस कर। उसी रात मेरा पिताजी खत्म हो गया। घर में मैं देवी रखा था। चाचा काली का साधना करता था। हम लोग रामनवमी के दिन तलवार चलाने वाला व्यक्ति था। लाठी में घी लगा करके तलवार चलाता था। कुछ नहीं मिला। 9 दिन का मैं उपवास रखता था, मुझे कुछ नहीं मिला। मैं अपने दिल की बातें आपके सामने क्रम से रख रहा हूं।
मेरे जवान, मेरे भाई बहन लोग, आपके विवेक को खोल लो, आपके मन को खोल लो। ईश्वर कौन है समझ जाएंगे और उससे दीवाना बन जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। मेरे अंदर जलन आया, मेरे अंदर जलन आया भयंकर रीति से, और मेरे परिवार को पता नहीं था। मैं दिव्य शक्ति में चला गया, और दिव्य शक्ति में गया, और एक मेरे गुरु ने कहने लगा, आप साधना करना पड़ेगा आपको। मैंने कहा, मैं अपने पिताजी को देखना चाह रहा हूं। उसने कहा 100% अपने पिताजी को तुम देखोगे, पर याद रखो 2 चीज होगा। साधना सक्सेस होगा तो तुम जिंदा रहोगे, और साधना बिगड़ जाएगा तो तुम स्वयं मर जाओगे। मैंने कहा जीना मरना है मुझे। और मैंने लक्ष्मी पूजा का दिन 1:30 बजे बैठा अंधेले में, और बैठ करके पुकारने लगा, और ये हुई जिस प्रकार आत्मा का अभ्यास आप देख रहे हैं, मेरे भाई बहन जो लाइव देख रहे हैं उनको भी मैं आगाह कर रहा हूं। सेम पिताजी कब्र से उठा, और मेरा साधना सक्सेस हुआ, और मेरे पास आया हूं। आने के बाद भयानक रीति से दरवाजा बंद था, वो दरवाजा सकड़ी को स्वयं निकाला, और 1 गिलास पानी रखा था। मैं पानी को मैं उसको पिलाया, और पिलाने के बाद उसके पांव पकड़ा। मैं देखा वो आत्मा, साधना मैंने किया, सक्सेस बुलाओ, मैंने गले लगाकर भयानक रोने लगा, और मेरे पिता तू कहां है? तू क्यों चला गया? तू मुझे क्यों छोड़ दिया? 15 दिन के बाद यीशु ने कहा, मैं हूं तुम्हारा पिता, मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा। हालेलुया। 15 दिन के बाद मैंने यीशु को पाया, मेरे साधना भी सक्सेस हुआ। उसके बाद मैं यीशु का दीवाना हो गया, और आपके पास चला आया। हालेलुया। जब यीशु का आत्मा मुझ पर और आप पर आएगा, अद्भुत अलौकिक प्यार को करेगा, अपना डरे बीमारी और समस्याओं से। परमेश्वर ने कहा, मेरा सृष्टि है, ये मेरा सृष्टि है। परमेश्वर की आत्मा जब मनुष्य पर रहता है, मुझे बहुत शौक था विधायक बनने का, और कोई रोक नहीं सकता। हालेलुया। 15 साल विधानसभा में घुमा हूं। हालेलुया, बोले श्री प्रभु की। मेरे मित्र, मेरे भाई बहन, यीशु कहता है तो विधायक नहीं तो विधायक के प्रेयर करने वाला बनेगा। तेरे पास गॉड नहीं, तेरे पास गॉड होना चाहिए। हालेलुया, बोले श्री प्रभु की। हमारी जब पहली सेवकाई हुआ, एक बच्चे के लिए प्रेयर किए, उसको पिलिया था, वो रूपांतरित हुआ। अद्भुत रीति से मैंने ये जीवन को अर्पण किया यीशु के हाथ में। कैथा गांव में एक व्यक्ति का कफन की कपड़ा ढक चुका था, परमेश्वर को महिमा मिलेगा। हालेलुया। उसका दोनों किडनी फेल हो गया था, 45,000 रखा था। वो अपोलो से वापस आ गया, पूरे परिवार रो रहा था, और उस दिन मुझे फीवर था, मुझे कौन लेके जाएगा? मैंने यीशु से कहा तू मुझे बनाया था तो कोई फीवर नहीं डाला था, अभी मुझे ठीक कर। और तेज होने लगा, और मैंने जिद्दी था, मैं टेबलेट नहीं खाया। एक मेरा ही नाम का लड़का मुझे लेकर गया गांव में, और जैसा गया तो सब लोग रो रहा था, कफन की कपड़ा एक फैला था। हालेलुया। जैसा प्रभु ने कहा 1 घंटा प्रेयर मत करना, पूरे परिवार को आने देना। और यीशु ने कहा, बेटा तू क्या मुझे देगा? मैंने यीशु से कहा, क्या तू मुझे खिलाएगा? यीशु ने कहा, खिलाऊंगे क्या, तुझे दुनिया में हिलाऊंगा। हालेलुया। और वो व्यक्ति, कफन का कपड़ा तैयारी किया हुआ व्यक्ति, जब उनके हाथ को छुए, प्रभु, यीशु ने कहा उठ, और वो 1.5 फीट उठा, और तीसरा दिन ईश्वर का महिमा करने लगा, और हमारे गांव चलकर आया। हालेलुया। ईश्वर जानता है आपका किडनी कहाँ है, फेफड़ा कहाँ है, लंग्स कहाँ है, लिवर कहाँ है, खुदा जानता है। उसकी आत्मा के चला जाए। हालेलुया। और मैंने यीशु का दीवाना हो गया, हम यीशु का दीवाना हो गए। हालेलुया। इसलिए लोग कहते हैं, मैं होलू रे यीशु के प्यार में। हालेलुया। मेरे भाई बहन, जब आप यीशु की मोहब्बत को पाएंगे तो यहाँ पर कहता है, मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर की सांसों से जीवन पाया, उस परमेश्वर की सांसों से मैंने जीवन पाया है, और उस जीवन को मैं खोने वाला नहीं। उसमें जीवन था, और वो जीवन परमेश्वर की ओर से था। हालेलुया। अब क्यों आशीषित नहीं है? यीशु ने कहा तू आशीषित हो। हालेलुया।
अब्बा आपके साथ है, इसलिए कहा उठ प्रकाशमान हो। प्रेयर 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 का जीवन में रहोगे, खुदा आपको रूपांतरित कर देगा। आइए खड़ा हो जाए। हालेलुया। प्रेयर 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 प्रेयर। हालेलुया। मैं हर सेवकों को बोल रहा हूँ, सोने वाला सेवकों को, जागिए आप, जागिए आप। नहीं तो एक दिन मेरे साथ सो के दिखाया। हालेलुया। बोले शिव प्रभु की। रीदना नमा मामा शकारा लाला। ओ सब अपने हाथ बंद करें। रीदना ना अपने हाथ राधिनी ना मामा मामा शखंडा बोलो। रीदना ना मामा मामा शंबरले। ओ जीसस, तेरी आत्मा जो मनुष्य पर रूपांतरित होता है मेरे बाबा। हालेलुया। रीगना मामा शखरा वाला बोला बोलो। Touch me Lord, heal me Father. शक्तना दुर्गना मामा शखरा वाला बोला। यहोवा उपाय करने वाला परमेश्वर। फादर, बहन लोग एक दूसरे के हाथ पकड़े, अब एक हो जाए और हाथ उठाएंगे। सब एक दूसरे हाथ पकड़े, भाई लोग एक दूसरे हाथ पकड़े। हालेलुया। हाथ पकवाने नहीं, क्योंकि आज की वचन में हमें परमेश्वर बहुत सारे बातों को सिखाएगा। हालेलुया। प्रभु की स्तुति कर। धन्यवाद जीसस, धन्यवाद जीसस, धन्यवाद जीसस, धन्यवाद जीसस। हाथ उठाए, हाथ उठाए। धन्यवाद जीसस, धन्यवाद जीसस, धन्यवाद जीसस, धन्यवाद जीसस। प्रभु इस सबके मन को तैयार कर, सबके मन को तैयार कर। शांत हो जाए, एक सेकंड शांत हो जाए। यीशु के लोगों को दिखा दो, यीशु के लोगों को देखे, यीशु के लोगों को देखे। महसूस करें, महसूस करें, रिसीव करें, स्वीकार करें, स्वीकार करें। कोई आत्मा आओ, लीजिए लीजिए लीजिए। ग्रहण करें, भाई लोग ग्रहण करें।
धन्यवाद, यीशु धन्यवाद, हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की स्तुति हो, हालेलुया। अब परमेश्वर को धन्यवाद दें, हालेलुया। ताली के साथ धन्यवाद, ताली के साथ धन्यवाद, ताली के साथ धन्यवाद दें। अब्राहम का प्रभु, का पिता, हम आपको धन्यवाद दें। जोर से, और जोर से। I love you, sir. I love you, sir. हालेलुया। परमेश्वर ने कहा प्रकाशमान हो, हालेलुया। निश्चय आज की रात महिमा का रात है। कितने लोग विश्वास करते हैं आज की रात महिमा का रात है? हालेलुया। बरकत करे, आमीन। एक गीत गाइए जीसस।
हालेलुया। आज के समय परमेश्वर का समय है। हालेलुया। आइए हम पिता पुत्र को पवित्र आत्मा को धन्यवाद दें तालियों के साथ। हालेलुया, हालेलुया। सो परमेश्वर का धन्यवाद, परमेश्वर के दास को परमेश्वर ने सही समय में लाया। हालेलुया। बैठ जाएंगे आप लोग, इस समय वचन की ओर चलेंगे और हमारे बीच में प्रभु के दास पहुंचे। जो मैं आपके बीच में जो 10 मिनट गवाही बताया, हालेलुया, उस गवाही से जरूर आपको आशीष मिलेगा। जब मैं 5 मुर्गा काट करके देता था, हालेलुया, अब 2003 से मैंने देना बंद कर दिया हूं। तब सोचिए क्या खाकर जी रही होगी, बड़ी चिंता की बात है। हालेलुया। आप लोग बताइए कितना चिंता की बात होगा। जब मैं उनको 5 मुर्गा देता था काट करके तो खाता था, अब नहीं दे रहा हूं उनको मैं, तो क्या खाकर जी रही होगी। हालेलुया। कितना चिंता की बात है। हालेलुया। इतना परिश्रम करने पर भी कुछ नहीं मिला, अंत में यीशु को पा लिया। जो एक वचन में आपको बताया, ये सर्वशक्तिमान परमेश्वर की सांसों से हमने जीवन पाया। आज तक मैं अपने बाप को भी साधना करके घर ले आया, किसी को मालूम नहीं, हो सकता है आज उनको मालूम होगा माँ को मेरा। हालेलुया। बाहर गवाही में जरूर बताता हूँ। 2004 में प्रभु को पाया, 2010 तक सेवा किया। 11 में जब शर्मा जी से हमारी मुलाकात हुआ झुमका में, तब से मेरा जिंदगी संवर गया। हालेलुया, हालेलुया। संदेश के लिए मैं नहीं खड़ा हूं क्योंकि फुल समय उनकी है भी। हालेलुया। और जो मैंने गवाही क्रम से आपके सामने रखा, मैं सेवा कर रहा था 2005 से 10 तक सेवा किया, नदी पार करके कंधों में साइकिल उठाकर सेवा किया। 11 में मेरा शिकाई पिकअप पकड़ा। प्रभु के दास जब भविष्यवाणी किया, मैं उनके पांव को पकड़ करके बैठा था लगातार 1.5 घंटा तक, और भविष्यवाणी पर भविष्यवाणी मैंने उसको रिसीव करता गया। बोला कि तुमको गांव से निकाला जाएगा, वैसा हुआ, तुम गिरोगे। और जब मैं मीटिंग छोड़कर गया, एक शब्द बोला, मीटिंग में आप खड़ा होगे मेरी जगह में, वैसा हुआ। और झुमका की जो बांधा है वहां पर हमने गिर गया। ये सब हमारा कटा है, मेरा बीवी हम दोनों साइकिल के द्वारा बांधा में गिर गया। हालेलुया। परमेश्वर ने कहा ये तेरी मौका है, जो तेरे दास के द्वारा बताया था, ये आज से शुरू हो रहा है। फिर मुझे गाड़ी दिया। हालेलुया। इससे मुझे, मैंने शर्मा से बातचीत किया 2 मिनट। हालेलुया। जब भी गए मैंने नंबर ले लिया चुपके से। अब प्रभु भक्त से जब मुलाकात करता हूं तो मेरा तो दिल गदगदा जाता है। वही मेरा सब कुछ है। हालेलुया। एक वचन मैंने जिंदगी में पाया, जो भविष्यता को का आधार करता है, तो भविष्यता को उनको बदला मिलेगा ना। हालेलुया। ऐसा करता गया, करता गया। मैंने मीटिंग कराने का फैसला किया। हमारे पास पैसा नहीं था, मैं कोई मिशन से नहीं था, ना तो अभी भी नहीं। कि आप आएंगे शर्मा जी, कितना लेंगे आप? मैंने पूछा भाई कितना लेंगे? तो एक बात बोला, आप ईश्वर के अभिषेक को रुपया से खरीद। मेरा दिल गदगदा गया। ये तो मेरे चलाक है, इनको चुम्मा लेना चाहिए। हालेलुया। परमेश्वर की बड़ाई। और मैंने फटाफट मीटिंग का कार्यक्रम का तैयारी किया, और उसी समय बलौदा बाजार भाग हुआ रायपुर से, और जबरदस्त मीटिंग हुआ। क्वायर टीम आया था झारखंड से, फुटकल सागरा ने छबरा में गाना को गा करके हिला के चला गया। और गांव वाले मुझे तीसरा दिन निकालने के लिए आया। मैंने तो स्टेशन पहुंचे थे, फोन किया, बर्मन जी आप भवन के लिए जमीन मिलने वाला है और गांव से निकालने वाला है। मैंने कहा सो परमिशन की इच्छा हो। गांव वाले आया, और आने के बाद बोलता है ब्रदर आप अब यहाँ से चले जाइए, दूसरा जगह रहिए। मैंने सर सौभाग्य हो, मुझे आपने 1 साल तक अपने गांव में रहने का पना दिए, सौभाग्य। मैंने, मेरा काम नहीं, मैं ज्यादा हाथी जोड़ता। मैंने 15 दिन का समय मांगा, और एक मेरे रिश्तेदार आया, बोला कि बर्मन जी, मैंने बैठा
उठिए अब बोलिए मास्टर जी मेरे साइकिल में चलिए। और जहां पर मैं भी रहता हूं वहां पर बताया ये जमीन आपके पीढ़ी पीढ़ी के लिए आज से आपका है। हालेलुया। जहां निकालने वाले को शुरू मालिक में 1 साल और रहा है। 15 दिन का समय मांगा था, 15 दिन में प्रार्थना भवन ही खड़ा हो गया। हालेलुया। अब तो मैं वहां ऐसा खूंटा गड़िया दिए है, हमारा ब्रांच बन गया। हालेलुया। ये परमेश्वर की योजना है। एक शब्द बोलूंगा, 13 में मीटिंग करवाया, शर्मा जी ने उल्टा सीधा बोल दिया। भैया क्या बोल दिया? आपका बिल्डिंग टूट जाएगा, मुझे प्रभु बता रहा है। मैं सोचा उल्टा सीधा बोल रहा है। जब हवा आया, मैं यामा मुझे गिफ्ट मिला था साड़ी के, आपको गाड़ी में लगी 81,000 का मिला। मैं दंग हो गया, अरे यार गजब हो गया। हवा आया, मैं विधायक प्रतिनिधि के सुसमाचार सुनाकर आया था, बैठा था, हवा सनसनाहट आया, रूम में घुसा हॉल में, और हवा ऊपर गया, सारा सीट को ऊपर लेकर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, और हमारा अल्फाबेटिक सोए थे, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर से जिस प्रकार बम विस्फोट होता है वैसा सारा सीट बिखर गया। हमने तुरंत बगल कर गया, धन्यवाद दिए परमेश्वर को कि उनकी भविष्यवाणी उल्टा सीधा नहीं था, सही था दादा। हालेलुया। वो भविष्यवाणी सही था। उतना दिन से शनिवार का घटना घटा, संडे के दिन सब हंसने लगा, देख इनकी परमेश्वर कुछ नहीं किया। शनिवार का घटना घटा, संडे में आराधना में वैसी लगाया, सब सीट बिखरा हुआ था, पूरा हमारे बेटी को सदमा लग गया था। ईश्वर का धन्यवाद हो, आज परमेश्वर ने आगे लेके चल रहा है। लोगों को मैं ताबीज बनाता था, बाबा जी में 2 नारियल चढ़वाता था, और ताबीज में क्या डालता था पता है? चिरचुटिया, जानते हैं चिरचुटिया? और चिरचुटिया में मैं ताबीज में वो सिल्वर का आता है, उसमें डाल देता था, मोमबत्ती लगा देता था, बोलता था नारियल चढ़ा देना। खोदा पहाड़ निकला चुईया, कुछ नहीं मिलने वाला है। 1 साल में एक व्यक्ति को मार सकता था, बाप को साधना करके घर लाया था, कुछ नहीं मिला। यीशु का साधना जब शुरू करने लगा तो मेरा तो जिंदगी बदल दिया। सर्वशक्तिमान परमेश्वर तो महान है। इन गवाहियों के द्वारा सभा में जितने लोग आए हैं उन सबको आशीष करो।